75% ट्रेडर्स सिर्फ 2 सालों के अंदर ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, एक ट्रेड और कई हजार का फायदा या फिर कई हजार का नुकसान। पिछले साल मार्च से लेकर अक्टूबर तक बस 8 महीने में इंडिया का ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट डबल हो चुका है। सोचो सिर्फ 8 महीने में डबल, जिसमें अब एवरेज ट्रेडर की एज 29 हो चुकी है। अब आप ऐसे ट्रेडर देखेंगे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, और दूसरी ओर आप ऑफिस में बैठे हुए उस वीडियो को देख रहे हो। यही इंस्पिरेशन है जो ट्रेडिंग का पिलर है, और इसी इंस्पिरेशन ने इंडिया को ऑप्शन ट्रेडिंग में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनाया है। इवन हमने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है, हमारे आसपास भी कोई कंट्री नहीं आती है। यस, ट्रेड के मामले में भी और लॉसेस में भी। न्यू ट्रेड करते समय हमें ऐसा लगता है कि आज का ट्रेड कुछ अलग है, इस टाइम कुछ अलग रिजल्ट आएगा, अब इस ट्रेड में कंफर्म अर्न करूंगा। बट ओवरऑल कुछ प्लस और बहुत कुछ माइनस होने के बाद हमें पता चलता है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। जरा इस ग्राफ को देखो, 2020 के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में एक शार्प बूम आपको नजर आएगा। बट आपको बता दूं कि इस बूम के साथ कई बिलियंस ऑफ रुपीस के लॉसेस भी जुड़े हैं। आपको क्या लगता है, ट्रेडर्स के ये बढ़ते नंबर्स नेचुरल है या फिर इन्हें कुछ एक खास मोटिव के लिए मार्केट में इन्वाइट किया गया है? इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव बातें नहीं करेंगे, बल्कि ऑप्शन ट्रेडिंग के हर एक एलिमेंट्स को डीपली एग्जांपल के साथ समझेंगे कि आखिर 90% ट्रेडर्स फेल होने का एग्जैक्ट रीजन क्या है। यानी जो ऑप्शन सेलर है उसके पास ज्यादा पैसा है, वैसे तो ऐसा कुछ है। सो यहाँ पे अपना सारा पोजीशन सेबी के अनुसार 10 में से 9 ट्रेडर्स को लॉस होता है, जो हम सबको पता है। बट क्या आपको पता है इस लॉस की इंटेंसिटी क्या है? ये लॉस की अमाउंट कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये लॉस ऑलमोस्ट 4 से 5 बिलियन डॉलर का है। इसे अगर आप एक एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको पता चलेगा ये लॉस पाकिस्तान को IMF ने दिए हुए लोन अमाउंट से भी 5 से 6 गुना ज़्यादा है, जिसे इंडियंस हर साल ऑप्शन ट्रेडिंग में फूंक देते हैं। बट इस पैसे के साथ अक्सर पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल मेंटल पीस को ट्रेडर्स कुछ दिनों के लिए, या फिर कई ट्रेडर्स कुछ महीनों के लिए, या कोई ट्रेडर्स हमेशा के लिए अपने मेंटल हेल्थ को खो के एक मेंटल डिप्रेशन वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। इसीलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड आशीष चौहान जी का कहना है कि डेरिवेटिव में रिटेल इन्वेस्टर को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उन्हें लॉन्ग टर्म पर ध्यान देना चाहिए। बट वेट, हम इतना इंतजार क्यों करें? अगर मार्केट में ऐसे एक्सपर्ट है जो सिर्फ 500 रुपए ले सिर्फ 1 महीने के ऑप्शन ट्रेडिंग के मदद से 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट को अर्न करवा के दे सकते हैं। ऐसे ही एक केस है भावेश शाह का, जो अपने टीनी प्लाजा में से लोगों को प्रॉमिस कर रहे कि वो 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए बनाने का फॉर्मूला जानते हैं। और ऐसे एक नहीं तो ढेरों केसेस आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। 21 दिन में पैसा डबल, ये बात तो हम सब ने सुनी थी, बट ऑप्शन ट्रेडिंग इसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा ऐसा लग रहा है। एक्चुअली इसमें बात तो आधी अधूरी है। यस, ऑप्शन ट्रेडिंग से कुछ ट्रेड मल्टीपल हो सकते हैं। इट्स रिकॉर्डेड जब 3 रुपए का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 60 से 70 रुपए में बिक जाता है। इससे भी ज्यादा अमाउंट का ग्रोथ हमें स्टॉक मार्केट में कई बार देखने मिलता है। बट वेट, यही हाई प्रॉफिट रेंज एक्चुअल में इस सारे लॉसेस का फाउंडेशन है। एक इंजीनियर, एक अकाउंट, एक डेंटिस्ट जिस सैलरी के लिए महीनों वर्क करते हैं, उनके 1 मंथ की सैलरी ट्रेडर 1 दिन में अर्न करता है। ये बात सच भी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप उस प्रॉफिट के लिए रेडी हो या नहीं। अर्ली रीच बनने के चक्कर में यंगस्टर को लगता है कि यही एक रास्ता है जो उन्हें जल्द से जल्द अमीर बना सकता है। यस, तो अभी आपने रियलिटी देखा कि नहीं? चलो, एक पर्सन ने 3 साल में 17-18 करोड़ बनाया है। ओके, ज्यादातर लोगों का माइंडसेट होता है कि जल्दी से जल्दी अर्ली रीच ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन यही वो बात है जो सिस्टमैटिक ट्रेडर बनने का सबसे बड़ा हर्डल साबित होता है। 2023 में इंडियन इन्वेस्टर ने 85 बिलियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज किए। इस लेवल की बाइंग दुनिया में और कहीं पर भी देखी नहीं गई है। एक्चुअली आपको ये वॉल्यूम देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि किस लेवल पर स्पेकुलेशन हो रहा है। एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने डाटा शेयर किया, जिसमें एक बात पता चली कि एवरेज ट्रेडर जो होता है वो बस 30 मिनट मार्केट में बिताता है।
मिंट के एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑप्शन बाइंग अब एक लॉटरी खरीदने जैसा है। खरीदने वाले को बस एक बड़े मोमेंट की तलाश होती है, बिकॉज यहाँ पर एक हाई चांस होता है या तो अपना कैपिटल लॉस करे या फिर एक बड़ा प्रॉफिट लेकर बाहर निकला जाए। चलो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। एक ऐसा ही केस है राजश्री मुखर्जी का, जो 34 साल की है और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग 2 लाख रुपए से शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट्स हुए जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगने लगा कि मार्केट उनके लिए तेजी से पैसा कमाने का एक जरिया हो सकता है। लेकिन एक दिन उन्होंने 1 लाख रुपीस तक का लॉस उठाया, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के कारण उन्हें हुआ था। लॉस और उसके इमोशनल इफेक्ट को हैंडल करने का अनुभव उनके पास नहीं था और ऑकवर्ड फीलिंग के वजह से ये बात उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से भी छुपा के रखी। कुल मिला के इनिशियल 1.5 से 2 लाख के कैपिटल को बचाने के लिए उन्होंने 7 से 8 लाख का नुकसान करवाया। बट तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि न्यू ट्रेडर्स का ये हाल है तो एक सेकेंड, अगला एग्जाम्पल आपके लिए है। ये उन लोगों के लिए जिन्हें अब लगता है कि वो 10% प्रॉफिटेबल क्लब में पहुंच चुके हैं और वो एक सफल ट्रेडर बन चुके हैं। अब उनके पास स्टॉक मार्केट का एक लंबा समय का अनुभव है और उन्हें लगता है कि अब उन्हें नुकसान होने का कोई चांसेस ही नहीं है। इसके लिए सर जॉन टेम्पल्टन, जो एक फेमस ट्रेडर है, उनका कोट है, दिस टाइम इट्स अ डिफरेंट। ये सेंटेंस ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बिजनेस टुडे के एक आर्टिकल के हिसाब से एक ट्रेडर जिन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए लगभग 3 साल का वक्त लगाया था, बट आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपना 95% कैपिटल बस 1 दिन में लॉस करवाया। मार्केट दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव प्लेस है जहां पर एक इंजीनियर अपनी होल सैलरी भी 1 दिन में उड़ाने के लिए कम पड़ जाए। ऑब्वियसली आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे आपको बताया जाएगा कि एक ट्रेडर ने 1 दिन में $1 बिलियन बनाया। बट अक्सर आपसे ऐसे ट्रेडर की दूसरी लाइफ छुपाई जाती है जिसे बताने से शायद आप लोग ट्रेड ना करें। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर में से एक जेसी लिवरमोर 3 टाइम्स बैंक करप्ट हुए थे। सोचो 3 टाइम अपने लाइफ के पूरे पैसे गवा देने के बाद उनकी जिंदगी कैसी हो गई हो। जेसी लिवरमोर अपने आखिरी समय में ट्रेडिंग के नुकसान के कारण काफी डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने अपना मेंटल स्वास्थ्य खो दिया था और फिर उन्होंने बंद कमरे में बंदूक से खुद को गोली मार दी। दुनिया भर के ट्रेडर्स, फिर चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे, उन्हें पता है कि मेंटल हेल्थ और ट्रेडिंग का क्या रिश्ता है। ट्रेडिंग के साथ एडिक्टिवनेस, एक हाई लेवल का प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल इश्यू भी जुड़े हैं। लॉस होता सभी को है बट सब छुपा के रखते हैं। स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं। इसमें सबसे माहिर होते हैं वो इन्फ्लुएंसर जो टेलीग्राम पे टिप्स देते हैं। ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने की बजाय ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने की तरफ फोकस करते हैं। इनका रील वगैरह में देखता हूँ, कभी कभी दिख जाता है फीड में, ठीक है, तो पता चल जाता है कि इन लोग ना ही ट्रेडिंग करता है ना करवाता है, क्योंकि उसके लिए कलेजा चाहिए। जैसे मैं वर्कशॉप करता हूँ सबके सामने में, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाना ऑप्शन ट्रेडिंग करने से ज़्यादा आसान है और ये कंफर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये वो अनऑथोराइज्ड टिप्स देने वाले लोग होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर को टारगेट करते हैं, जिन्हें अपने टिप्स को बेचकर अपने कैपिटल को रिकवर करना होता है। ऐसे स्टॉक सिर्फ देने वाले लोगों को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस इन्फ्लुएंसर से 6 मंथ की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट मांगनी होगी, जिसे वो कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे, और अपने डुप्लीकेट प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट को शेयर करके ये आपको ट्रिप्स बेचेंगे। बट तो क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दें? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है? इसका आंसर आप कौन हो इस पर डिपेंड करता है। अगर आप न्यू और इनएक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो मार्केट के लिए आप सब कुछ हो, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो मार्केट आपके लिए सब कुछ है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि 90% ट्रेडर्स जो नुकसान कर रहे हैं वही 10% जो मुनाफे में है। इन दोनों के बीच का फर्क मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको इंडिया की एवरेज इनकम पता है? 90% इंडियन की मंथली एवरेज इनकम 25,000 से भी कम है। लगभग आधे इंडियन पॉपुलेशन 10,000 से भी कम कमाते हैं, जहाँ पर सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 6 फिगर में है। 90% इंडियंस को सिर्फ 25,000 रुपये कमाने के लिए एग्रीकल्चर, ऑफिसेस, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, माइनिंग और ऐसे ढेरों जगह पर, ऐसे कई और जगह पर उन्हें काम करना पड़ता है। एक हार्श लाइफ, लॉन्ग ट्रैवलिंग और लॉन्ग आवर्स देने के बाद आपको मंथली सैलरी मिलती है। अगर आप 8 से 10 आवर के हिसाब से भी पकड़े तो आप 30 से 40% मीन्स 1 साल के 30 से 40% लाइफ आप कंपनी के लिए स्पेंड करते हो।
ऐसे मोमेंट पर वो कंपनी आपको 3 से 4 लाख वाले पैकेजेस से लेके 10 से 15 लाख वाले पैकेजेस आपको प्रोवाइड करती है। सो जो टाइम, एजुकेशन, लॉन्ग और देने के बाद कंपनी जो पैकेज एवरेज इंडियन को ऑफर करती है, उस पैकेजेस को ज़्यादातर इंडियन ऑप्शन ट्रेडर बस कुछ ही महीनों में पाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर मोटिव किसी ट्रेडर को डिमोटिवेट करने का नहीं है, बट ज़रा सोचो, जैसे कि एक जॉब प्रोफाइल हो गया या फिर कोई बिजनेस हो गया जहाँ पर आपको ईजी एंट्री अवेलेबल नहीं है। जॉब हासिल करने के लिए आपको कई सारे हर्डल से गुजरना पड़ता है। छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना किसी रुकावट के आपको सीधी एंट्री मिलती है। दीपक जेसानी जो हेड है रिटेल रिसर्च HDFC सिक्योरिटी ब्रोकरेज फर्म के, उनका कहना है कि रिटेल इन्वेस्टर इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिकॉज ये इकोसिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ग्रीड से फ्यूल होता है। अनीश सर, क्या मैं 10,000 के कैपिटल से 1 करोड़ कमा सकता हूँ या उसको 1 करोड़ का कैपिटल बना सकता हूँ? The answer is yes. और इन्हीं सभी बातों को देखकर रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप करता है, बट जंप करने से पहले वो इनफ टाइम नहीं देता जो स्किल उसे रिक्वायर है, जो स्किल उसे एक अच्छा ट्रेडर बना सके। वही ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे हाई रिस्क प्रोडक्ट में एक की एलिमेंट्स मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट का है, जिसके डिसिप्लिन के लिए ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इस पार्ट के लिए रेडी ही नहीं होते। एक्चुअली वो सिर्फ मार्केट को एक लॉटरी की तरह देखते हैं, बट अगर आप अर्ली रीच बनने के चक्कर में इसमें एंट्री करते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट भी अब कुछ इस तरह से चेंजेस हुआ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने पे ये आपको मजबूर करता है। सबसे पहले ग्रिड के बीच को समझते हैं। देखो, स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए जिस स्टॉक बुकिंग कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं, जो मार्केट में स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग के सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करता है। सपोज आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल किया, ऐसे वक्त आपको इस कंपनीज को ब्रोकरेज फीस देनी होती है। यही ब्रोकरेज फीस ज्यादातर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो उन्हें स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है। बट आपको पता है, अगर एक स्टॉक बुकिंग अगर 100 रुपए कमाती है तो इसके 80 to 85 रुपीज सिर्फ अकेले ऑप्शन ट्रेडिंग से आते हैं और बचे हुए इनकम रिमेनिंग सर्विसेज से आते हैं। सोचो ऑप्शन ट्रेडिंग ब्रोकरेज फर्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट को समझते हुए कंपनीज ने भी इसमें काफी चेंजेस किए। कंपनीज ने ऑप्शन ट्रेडिंग को इजी और इसकी एबिलिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस ऑप्शन ट्रेडिंग का गेमिफिकेशन किया है। इंडिया में ज्यादातर लोग अब स्मार्टफोन यूज करते हैं। अब इस स्मार्टफोन को डेरिवेटिव मार्केट का इजी एक्सेस देने के लिए इन कंपनीज ने डेरिवेटिव के स्ट्रक्चर को ही चेंज किया है। इजी लिवरेज फैसिलिटी दी है, इजी ऑनबोर्डिंग इंटरफेस दिया है। न्यू जनरेशन ट्रेडिंग ऐप में ज्यादातर ट्रेडर्स टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज से है। एंजल 1 का एग्जांपल देख लो। इस कंपनी का कस्टमर काउंट 2023 में 4.6 मिलियन था, जो अब 90% जंप कर गया टीयर 2 सिटीज में। मीन्स अब ट्रेडर जियोग्राफिकली कुछ मेट्रो सिटी तक नहीं है, ओवरऑल इंडिया के किसी भी छोटे से छोटे सिटी में या गांव से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। फास्ट एक्सेस की वजह से वो लोग भी ट्रेड कर सकते हैं जिन्हें ट्रेडिंग का टी तक पता नहीं। बट तुम्हें क्या लगता है, कंपनीज ने अकेले अपने दम पे ये इकोसिस्टम बनाया है जिसमें ट्रेडर्स की भरमार है, या फिर ये बज़ क्रिएट करने के लिए कंपनी ने कई सारे इन्फ्लुएंसर की मदद ली है? जब भी आप इंटरनेट पे एडवाइस सुनोगे तो आपको एक बात हमेशा पता होनी चाहिए, इंडिया जैसे 140 बिलियन पॉपुलेशन वाले कंट्री में सिर्फ 1400 से भी रजिस्टर एडवाइजर्स है। आपके प्यारे एडवाइजर के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा बंगलो है, कितनी हाइप करने वाली बातें हैं, ये सब आपको पता है। बट जो बात आपको पता नहीं वो ये है कि क्या आपका एडवाइजर से भी रजिस्टर है या नहीं। बिकॉज ये चेक करना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बिकॉज मार्केट में अब जितने ट्रेडर्स नहीं है उससे भी ज़्यादा एडवाइजर्स मार्केट में अवेलेबल है। बट अगर ऑप्शन ट्रेडिंग एक रिस्कियर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सच में वर्क करता है? क्या कोई भी ऑप्शन ट्रेडर बन सकता है? का आंसर है यस। कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को लॉस मेकिंग ट्रेडर्स से अलग बनाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है। अगर आपके पास बिजनेस का नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस के बारे में जानना ही नहीं चाहते तो ये आपके लिए एक समस्या हो सकती है। बिकॉज 75% डे ट्रेडर्स सिर्फ 2 सालों के अंदर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। हमने 10 दिनों से लेकर 400 दिनों तक ट्रेडर की जर्नी और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको स्टडी किया, जिसमें हमने स्टडी किया कि कहाँ पे उन्हें प्रॉफिट होता है और वो कब मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। अगर हम 1 महीने के हिसाब से देखें
तो 10 से 50 दिन की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वाले लोगों में लगभग 42% लोगों ने ट्रेडिंग को छोड़ दिया, वही 43% लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इसे एक महीने के हिसाब से देखें तो अगर इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 7.5% लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, वही 9.5% ऐसे लोग होते जो प्रॉफिटेबल नहीं होते लेकिन फिर भी वो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। एक्चुअली ये परसेंटेज कंपेरेटिवली हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम इस महीने के डाटा को 399 डेज के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ 1.6 प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वही 2% नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर इतने लंबे समय के लिए मार्केट में रुकते हैं। ट्रेडिंग के शुरुआती कई महीनों से लेकर साल भर तक ट्रेडर्स की टेंडेंसी में कोई खास बदलाव नहीं होता, फिर चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या फिर वो नुकसान में हो। बट यहाँ पर एक नोटेबल बात यह है कि प्रॉफिट होने वाले ट्रेडर्स अपने ट्रेड की संख्या को घटा लेते हैं, वही लॉस मेकिंग ट्रेडर्स अपने ट्रेड की क्वांटिटी को वो और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और 1 या 2 साल के बाद वो ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो एक मनी मेकिंग बिजनेस है जिसे ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर एक बिजनेस की तरह करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर ये बात आती है कि बिजनेस की तरह आपको रिस्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो सपोज एक रेस्टोरेंट ओनर है जो रेस्टोरेंट खोलने से पहले लोकेशन में कंपटीशन कितना है, मार्केट की कंडीशन क्या है, इसे वो एनालिसिस करता है, उसके बाद ही वो बिजनेस को चालू करता है और उसके बाद भी ओवरऑल लैक्स ऑफ रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी वो बस 20 से 25% ईयरली अर्न करता है और उसकी बाकी की जो कॉस्टिंग होती है वो बिजनेस को चलाने के लिए चली जाती है। वही अगर आप इसे ट्रेडर के साथ कंपेयर करोगे तो वो विदाउट प्लान ट्रेडिंग करते हैं। बहुत से लोगों को डेरिवेटिव का बेसिक मतलब भी पता नहीं होता लेकिन फिर भी वो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। बट लॉसेस तक पहुंचने के बाद ट्रेडर्स दूसरी मिस्टेक करते हैं, वो है अपना लॉस रिकवर करने के लिए इमोशनल ड्राइव में आकर हैवीली ट्रेड करना चालू कर देते हैं। जहां बिजनेस में अगर लॉसेस की बात आती है तो वो अपने स्टाफ को रिड्यूस करते हैं, कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देते हैं और बिजनेस को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो कुछ नए फैसले ले सके। बट दूसरी ओर एक ट्रेडर लॉसेस होने पर भी दुगनी रफ्तार से ट्रेड करना चालू रखता है, एक के बाद एक ट्रेड करता है, एक के बाद एक लॉसेस उसे होने लगते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। ये तब तक सिलसिला चलते रहता है जब तक उसका पूरा कैपिटल ब्लो नहीं होता। ऐसे लास्ट में मुझे पर्सनल डीप रिसर्च करने के बाद बहुत से ट्रेडर में कॉमन मिस्टेक दिखी कि ज़्यादातर ट्रेडर के पास कोई गोल्स ही नहीं होता और उसे अचीव करने का प्लान तक उनके पास नहीं होता, फिर भी वो ट्रेड करते हैं। अगर हम बिजनेस या कॉर्पोरेट की बात करें, जैसे अमेजोन का एग्जांपल अगर हम ले जिसका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% है, डीमार्ट का ऑपरेटिव मार्जिन 6 से 7% है, कई बड़े कंपनीज का मार्जिन 10 से 20% के बीच में है, इवन छोटे से छोटे किराना शॉप का मार्जिन भी 15 से 20% है। इसमें इन छोटे बिजनेसेस का लेबर चार्जेस भी इंक्लूड है। अगर बिजनेसेस का बड़ा इकोसिस्टम ईयरली 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन पर चल रहा है, जहां इनके इन्वेस्टमेंट लगी है, इनके मैन पावर लगी है, टाइम लगा है, सब कुछ लगा है। बट यही इसे ऑप्शन ट्रेडर्स के साथ कंपेयर करें तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि वो मार्केट में बड़ा कुछ करने आए हैं, कैपिटल को सीधा वो 2 से 3 गुना बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए और वो भी बस 1 या 2 दिन में। बट असल बात यहाँ पर यह है कि अगर आप अपना लार्ज अनरियलिस्टिक प्रॉफिट पे सही समय पे लिमिट लगा दिया तो आपके लॉसेस पहले से ही कट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने आइडियाज़ मुझे बता सकते हो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।